प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे धर्म की बात नहीं करना चाहता। आज मैं आपसे हृदय की बात करना चाहता हूं। आज की दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है, लेकिन मनुष्य भीतर से बहुत थका हुआ है। लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन रात में नींद नहीं आती। आज का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि आप कितने सफल हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, आप भीतर से कैसे हैं। बाइबल कहती है, मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त करे, परंतु यदि अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ। आपके पास पैसा हो सकता है, नाम हो सकता है, सम्मान हो सकता है, लेकिन यदि आत्मा खाली है तो जीवन अधूरा है। आज लोग समस्या को बाहर ढूंढते हैं, सरकार में, परिस्थितियों में, लोगों में, लेकिन परमेश्वर कहता है समस्या बाहर नहीं, भीतर है। बाइबल कहती है, मनुष्य का हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। हम बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर भीतर से परिवर्तन चाहता है। आप चर्च जा सकते हैं, बाइबल रख सकते हैं, प्रार्थना के शब्द बोल सकते हैं, लेकिन जब तक हृदय नहीं बदलता, जीवन नहीं बदलता। इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आए। वे कोई नया धर्म स्थापित करने नहीं आए, वे टूटे हुए मनुष्य को चंगा करने आए। यीशु ने कभी नहीं कहा, पहले सही बनो फिर मेरे पास आओ। उन्होंने कहा, जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। क्रूस पर यीशु केवल मरे नहीं, उन्होंने हमारी जगह ली। हमने जो पाप किया उसका दंड उन्होंने उठाया। हम जिस मृत्यु के योग्य थे, उस मृत्यु को उन्होंने स्वीकार किया। ये केवल इतिहास नहीं है, ये प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका पाप चाहे जितना बड़ा हो, परमेश्वर का अनुग्रह उससे कहीं बड़ा है। अनुग्रह का अर्थ ये नहीं है कि पाप कोई बात नहीं। अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं, लेकिन वो आपको वैसा ही छोड़ता नहीं। अनुग्रह जीवन को बदलता है, अनुग्रह आदतों को बदलता है, अनुग्रह भविष्य को बदलता है। आज की दुनिया झूठी आशाएं देती है, कहती है बस सकारात्मक सोचो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्ची आशा परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर टिकी होती है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कल, आज और सदा एक सा है। दुनिया बदल सकती है, समय बदल सकता है, लेकिन यीशु नहीं बदलते। जब सब कुछ हिल जाता है, तब मसीह ही स्थिर चट्टान है। आज बहुत से लोग भय में जी रहे हैं, भविष्य का भय, मृत्यु का भय, असफलता का भय। लेकिन बाइबल कहती है, जो मसीह यीशु में हैं, उन पर कोई दोषारोपण नहीं। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु द्वार है, और यीशु उस द्वार के पार अनंत जीवन देते हैं। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और ये प्रश्न आपको स्वयं से पूछना है। यदि आज आपका जीवन समाप्त हो जाए, तो क्या आप निश्चिंत हैं कि आप परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में जाएंगे? ये डराने का प्रश्न नहीं है, ये सबसे ईमानदार प्रश्न है। क्योंकि हम जीवन की तैयारी तो करते हैं, लेकिन मृत्यु की नहीं। और मृत्यु के बाद क्या होगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। वे जबरदस्ती भीतर नहीं आते, वे आपके निर्णय की प्रतीक्षा करते हैं। आज नहीं, कल नहीं, आज ही, क्योंकि आज उद्धार का दिन है। यदि आप चाहें तो अभी वहीं जहां हैं, अपने हृदय में ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं और आपकी जरूरत है। मैं अपने पापों से फिरता हूं और आपको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मेरे हृदय को बदल दीजिए, मुझे नई आशा दीजिए और मुझे अनंत जीवन दीजिए। यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपने ये प्रार्थना सच्चे मन से की है, तो आज आपका जीवन बदल गया है। नया जीवन शुरू हुआ है, नई आशा मिली है, नया भविष्य मिला है। यदि ये संदेश आपके हृदय को छूता है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और होप इन क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको यीशु मसीह की सच्ची आशा से जोड़ते हैं।